11 months left 2027, 11 months only. अब हर दिन तुम कुछ ना कुछ करोगे, या तो तुम उस दिन को वेस्ट करोगे या तो तुम इस दिन में कुछ इतना फ्रूटफुल करोगे दैट इन द एंड ऑफ द ईयर यू विल रियलाइज कि तुमने हर दिन तो ग्रोथ मेजर नहीं करी, बट एंड में इतनी ज्यादा ग्रोथ होगी दैट यू विल बी सो ओवरवेल्म्ड कि हाँ भाई हमने कुछ तो उखाड़ा है इस साल, समझे। देखो, not to rush, not to panic, but to decide and but to believe. Now, when you want to enter the version of 2026 of your life, then you have to let go the version of 2024 of your beliefs, right? अगर तुम उन्हीं चीजों को होल्ड बैक कर रहे हो, अगर तुम उन्हीं चीजों को अभी तक लेट गो करने के लिए रेडी नहीं हो, भले वो रिलेशनशिप हो, भले वो फ्रेंडशिप हो, भले वो ऐसे लोग हो, भले वो ऐसी हैबिट्स हो, अगर तुम अभी तक उन्हें लेट गो करने के लिए रेडी नहीं हो और तुम सुबह उठकर वापस से कुछ फ्रूटफुल या कुछ मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो, then you are not ready for it. First, train yourself to become her. All right, I'm going to guide you that how you can make your this year of life the most fruitful one, जिसमें तुम्हें सच में लगे कि हाँ यहाँ से हमारी बिगिनिंग हुई, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब आने वाले साल तुम्हें सिर्फ ग्रो ही करना है। Let's start with this one year. First of all, kill your survival mindset. अगर तुम हर जगह विक्टिम कार्ड अभी भी प्ले करते हो, हर जगह तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारे साथ ही सब कुछ बुरा हो रहा है और सबके साथ तो सब अच्छा हो रहा है, यू नो दोज रील्स जहाँ पे लोग बोलते हैं आई सी गॉड व्हाट यू आर डूइंग फॉर द पीपल एंड नॉट फॉर मी। भाई अगर तुम अभी तक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो ना, देन स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज विक्टिम कार्ड प्ले करने से तुम्हारी ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकती, पर तुम खुद को कोसते ही रह जाओगे पूरी उम्र भर, और तुम कब मौत की शैया पर लेटोगे तुम्हें खुद भी नहीं पता, राइट? तुम कब टपक जाओगे तुम्हें खुद भी नहीं पता। तो खुद को विक्टिम बनाना छोड़ दो और है ना, बी द वन हु स्टैंड्स फॉर हरसेल्फ। जब उसे सबसे ज्यादा खुद की जरूरत है तब तुम खुद खड़े होगे, ठीक है? कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। नो वन इज कमिंग टू सेव यू, ओके? यू हैव टू सेव योरसेल्फ एवरी फ्लिकिंग टाइम. All right, stop playing the victim and start taking responsibility and accountability for your actions. Secondly, I'll say think big. All right, अगर तुम्हारी सोच ही छोटी है, अगर तुम सोच ही बाहुबली हिल्स चढ़ने का रहे हो तो तुम माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते, समझे? अगर तुम सोच ही छोटा रहे हो तो तुम बड़ी चीज ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, ठीक है? थिंक बिग बट लोअर योर एक्सपेक्टेशंस. अब बोल रहे होगे तुम लोग कि इतनी पागल औरत कैसे, तुम दोनों चीजें आयरनी में कैसे बोल रही हो कि थिंक बिग बट लोअर योर एक्सपेक्टेशंस. आई एम सेइंग दैट बड़ा सोचो, बिग पिक्चर में बड़ा सोचो, ठीक है? बड़े गोल्स रखो कि हाँ हमें आगे ये करना है, हमें ये चीज खरीदनी है, हमें वो कार खरीदनी है, हमें ये घर खरीदना है. बड़ा सोचो, जो तुम्हारा सबसे पीक है ना वो सोचो, पर स्टार्ट योर एक्शन स्मॉल. अगर तुम्हें कल के लिए सोच रहे हो, लोअर योर एक्सपेक्टेशंस. तुम्हें क्या लग रहा है कल ही तुम माउंट फूजी चढ़ जाओगे? ऐसा नहीं होगा, ठीक है? फर्स्ट प्रैक्टिस बाहुबली हिल्स, देन गो टू माउंट फूजी, बट योर एम शुड बी माउंट फूजी ओनली. ऑल राइट, क्रेजी एग्जांपल्स है मेरे, बट समझे? ऐसे भाई कल की चीज जो होगी ना, तुम जब तुम छोटी छोटी चीजों से शुरू करोगे ना, यू वोंट लूज मोटिवेशन. ऑल राइट, ऐसा नहीं होता कि है ना मोटिवेशन से एक्शन होता है, एक्शन से मोटिवेशन आता है. रेज स्टैंडर्ड साइलेंटली, बिल्ड योरसेल्फ क्वाइटली. जो 2026 वर्जन तुम्हारा है ना, वो हर जगह अनाउंस करता नहीं फिरेगा कि हाँ मुझे ये अचीव करना है इस साल के एंड तक, हाँ मुझे ये चीज करना है, या वो विजन बोर्ड्स चिपकाता नहीं फिरेगा. अगर तुम्हारा विजन यहाँ पे सेट है ना, तो तुम्हें कोई विजन बोर्ड की जरूरत नहीं है, समझे? जो भी चीजें तुम करते हो ना, सब जगह ढिंडोरा मत पीटो, ठीक है? क्योंकि जब रिजल्ट आएंगे ना, तब ऑलरेडी सबको पता पड़ जाएगा कि हाँ तुमने क्या उखाड़ा है इस साल या क्या किया है तुमने, ठीक है? रिस्पेक्ट योर टाइम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से. क्योंकि अगर तुम है ना अपना टाइम रिस्पेक्ट करते हो ना, तो तुम दूसरों का टाइम भी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है? जिन लोगों को अपने टाइम की कदर नहीं होती ना, वो दूसरों का टाइम भी रिस्पेक्ट नहीं करते. और दूसरों का टाइम को रिस्पेक्ट करने के अलावा भी अगर तुम अपना टाइम रिस्पेक्ट नहीं करते हो, इफ यू आर इंडल्जिंग इन टॉक्स दैट आर जस्ट बुलशिट, ओके, एंड दोस टॉक्स आर रियली नॉट रेलेवेंट फॉर योर फ्यूचर वर्जन और फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर ग्रोथ, लीव देम. गॉसिप्स में इंडल्ज मत हो. मजे आते हैं गॉसिप्स में, पता है मुझे भी बहुत मजे आते हैं गॉसिप्स में, लेकिन वो जो गॉसिप तुम दूसरों की कर रहे हो ना, तुम्हारी एनर्जी उन पे जा रही है, समझे? वो चमक रहे हैं उनकी लाइफ में, तुम वही की वही रह रही हो, ठीक है? तुम उनके बारे में बात कर रहे हो, दे आर द मेन कैरेक्टर देयर एंड यू आर द साइड कैरेक्टर, और मे बी जो प्रॉप्स हिलाते हैं ना डांसिंग में पीछे, वो हो तुम, अगर तुम उनकी बातें करते हो, ठीक है? लर्न टू सेव योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम, ऑल राइट, इन थिंग्स दैट आर रियली मीनिंगफुल. चूज पीस ओवर केओस, वॉक अवे विदाउट ड्रामा, ठीक है? अगर तुम्हें लग रहा है कि है ना, अगर तुम्हें, चलो अगर मैं इमेजिन करूँ, अगर तुम्हें ब्रेकअप करना है, ठीक है, इस आदमी से, बहुत हो गया इसका, अब नहीं हो रहा है, ठीक है? अब नहीं हो रहा है तुमसे सहन, इसने बहुत प्रिंसेस बिहेवियर कर लिया है, अब तुम्हें लिटरली खुद प्रिंसेस बनना है और उसे प्रिंसेस जैसे ट्रीट नहीं करना है उस आदमी को. You have to walk away anyway now. All right? क्या करना है? नो ड्रामा कि भाई क्या कर रहा है तू, क्यों करा तूने ऐसा मेरे साथ, मैं तो रो रही हूँ, ये ऐसी हरकतें करनी ही नहीं है. वॉक अवे विदाउट गिल्ट, समझे? अगर तुम्हें पता है कि दैट रिलेशनशिप, दैट फ्रेंडशिप, दैट एनीथिंग इज नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग योर टाइम राइट नाउ, वॉक अवे विदाउट ड्रामा, ठीक है? तुम्हें रोना नहीं है, फिरना नहीं है, ब्लॉक करना है, कट करना है. और अब तुम अगर तुम्हारी इमोशंस इन्वॉल्व है उसमें, तो तुम सबसे बड़ी मूर्ख हो, समझे? तो यू डिजर्व व्हाट यू आर गेटिंग राइट नाउ, बिकॉज अगर जिस औरत की इमोशंस वहां पे इन्वॉल्व है ऐसी चीजों में,
then it's hard to walk away, right? And when it's hard to walk away, obviously emotions are involved, and when emotions are involved, तुम मूर्ख हो, क्योंकि भाई तुम्हें पता है, तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि ये चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है, फिर भी तुम उस चीज में अटकी हो क्योंकि तुम्हारे इमोशंस कह रहे हैं। कौन पागल है? तुम पागल हो, समझे? ब्लॉक करो, कट ऑफ करो, अगर वो भीख मांगे इग्नोर हिम, इग्नोर हिम, इग्नोर हिम, ठीक है? अगर तुम इग्नोर करिए ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें फोर्स करे ड्रामा में इंडल्ज होने के लिए, समझे? इग्नोर करो। और अगर तुम्हारे दिमाग में है कि हाँ भाई हमें अब इस रिलेशनशिप में वापस से नहीं आना है, हमें इस चीज में वापस से इंडल्ज इन्वॉल्व नहीं होना है, नो वन कैन ट्राई टू गेट यू इन्वॉल्व इन देयर, राइट? Stop indulging in shitty dramas now, okay? Because the version that you're going to create for yourself don't need these drama anymore. Choose your future over your comfort, ठीक है? अभी तुम्हें उठने में मौत आ रही है, अभी तुम्हें जल्दी सोने में मौत आ रही है, ठीक है? अभी तुम्हें उस चीज पे कंसिस्टेंटली वर्क करने में मौत आ रही है, लेकिन तुम ये इमेजिन करो कि कल को तुम जब वो चीज अचीव कर लोगे, how your parents are going to react, how you are going to react, your future version is going to be proud of you. और ये चीज इमेजिन करते ही चलते रहो, ठीक है? कंसिस्टेंट एक दिन में नहीं बनते, लेकिन छोटी छोटी आदतों से तुम कंसिस्टेंसी भी सीख जाओगे, समझे? और फिर अगर तुम कंसिस्टेंट हो गए ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी डेली, ऑल राइट? लीव पीपल, ब्लॉक दैम, इग्नोर दैम, गोस्ट दैम। ऐसे लोग जो तुम्हें लिटरली पुल डाउन कर रहे हो उनके लेवल पे, गोस्ट दैम, उन्हें इग्नोर करो। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना क्लोज है, वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, वो तुम्हारा अभी का दोस्त है, वो तुम्हारा कल का दोस्त है, वो तुम्हारे परसों का दोस्त है। गोस्ट एवरीवन इफ नीडेड, इवन योर फैमिली। गोस्ट योरसेल्फ इफ नीडेड, ठीक है? लेकिन अगर तुम्हारा विजन यहाँ पे बन चुका है ना, तो तुम्हें लिटरली ये सब चीजें जो मैं बोल रही हूँ ना, करने में कोई मौत नहीं आएगी। और अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार हम ये चीजें कैसे करेंगे, तो यू आर नॉट रेडी इनफ टू डू दीज थिंग्स, ऑलराइट? अगर तुम यू आर नॉट रेडी इनफ, हाउ? बिकॉज यू हैवंट बिल्ड द विजन येट इन हियर। बिकॉज अगर यहाँ पे बन जाता है ना, तो विजन बोर्ड चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? तुम लिटरली, मैंने देखा लोगों को इतना चिपकाते, कार ला फरारी चिपका दी, फरारी चिपका दी, क्या इतने बंगलो चिपका दी, और अभी का वर्क कर रहे हैं स्टडी रूम में, लाइब्रेरी में 500 रुपए देकर। ऑल राइट? तो ये हरकत मत करो। मतलब विजन बोर्ड औकात अनुसार बनाओ भाई। एक बार, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, थिंक बिग, पर बिगर पिक्चर में, ओके? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम 2 टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो और एंड तक तुम फरारी अफोर्ड कर लोगे 1 साल के। दिस इज नियर टू इम्पॉसिबल, राइट? इसलिए ऐसी एक्सपेक्टेशंस मत रखो जो तुम्हें एंड में क्रश ही कर दे, ठीक है? क्योंकि अगर तुम एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करते हो ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्केल होता है, ठीक है? इसलिए ऐसा सोचो जो तुम एंड तक अचीव कर लोगे, ठीक है? अभी इफ यू आर बिटवीन 18 to 25, योर एम शुड बी हाउ टू हील योर सेल्फ, ओके? हाउ टू बी कंसिस्टेंट, हाउ टू बी डिसिप्लिन। आधी प्रॉब्लम्स वही सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है? अगर वो फरारी तुम एंड तक नहीं खरीद सकते हो, पर अगले 5 साल में यू विल अफोर्ड दैट फरारी, और अगले 5 साल में लॉन्ग टर्म में बोल रही हूँ, ठीक है? बिकॉज इफ योर विजन हियर इज स्ट्रॉन्ग, नो वन इज स्टॉपिंग यू, नो वन। सिट विथ योर सेल्फ daily, even for 15 minutes, even for 10 minutes, or even for 5 minutes. Sit with yourself. तुम्हारे थॉट्स को यहाँ पे प्रोसेस होने दो, ठीक है? फर्स्ट थिंक, देन एनालाइज, एंड देन डिसाइड दैट व्हाट यू वांट टू डू फर्दर, ऑलराइट? एवरी डे मेक योर टू डू लिस्ट, ठीक है? औकात अनुसार टू डू लिस्ट बनाए, ठीक है? ऐसा ना बना दे कि हाँ आज पहाड़ हमें आज ही तोड़ना है सारा का सारा, ऐसा नहीं। विल स्टार्ट फ्रॉम पेड़, ठीक है? पेड़ तोड़ना है पहले। जब तुम वो 15 मिनट खुद को दोगे ना, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ओ माई गॉड, वो 15 मिनट आर वर्थ एवरी फ्रिकिंग डे। अगेन, डिटैच फ्रॉम आउटकम्स, कमिट टू प्रोसेस, ठीक है? आज के आज तुम वो फरारी नहीं खरीदोगे, इसी साल तुम वो फरारी शायद नहीं खरीदोगे, लेकिन 5 साल बाद यू विल बाय दैट फरारी, ऑलराइट? हर चीज का आउटकम तुम्हें जस्ट एक्शन के बाद नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर तुम आज से एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि तुम कल ही पतले हो जाओगे। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? पेशेंस रखो, ठीक है? धीरे धीरे विद प्रोसेस यू गोना इंक्रीज एंड इंप्रूव सो मच दैट तुम्हें ऐसा लगेगा ओ माय गॉड, रियल ग्रोथ तो हुई है भाई हमारी इस साल, ठीक है? इस साल तुम सब अचीव नहीं कर सकते हो अगर तुम इसी साल शुरू कर रहे हो, ठीक है? लेकिन 1 साल तुम जरूर अचीव करोगे, और वो इसी साल से शुरू होगा। अगर तुमने इस साल शुरू नहीं किया, तो तुम्हें अगले साल वही फील होगा। हर जनवरी में सबको ये फील होता है कि इस साल क्रेजी करना है, फिर दिसंबर आते आते सबको अपनी औकात पता पड़ जाती है। तो ऐसा मत करो, ठीक है? ग्रो डेली इन वेज दैट यू डोंट इवन एक्सपेक्ट, ओके? तुम्हें पता नहीं पड़ेगा कि तुम डेली कैसे ग्रो कर रहे हो, बट एंड में तुम्हें पता पड़ेगा कि ओ मैं 1 साल पहले बहुत ज्यादा डिफरेंट थी जो मैं इस साल हूँ, ठीक है? धीरे धीरे ग्रोथ आएगी, बट जब आएगी ना, यू really be in awe। अब तुम 5 साल पहले खुद को देखो, तुम कैसे थे, ठीक है? फॉर मी, आई वॉज सो स्टूपिड 5 साल पहले, ठीक है? आई वॉज सो नाइव, नॉट स्टूपिड। स्टूपिड अच्छा वर्ड नहीं होगा मेरे छोटे वाले वर्जन को बोलने के लिए, बट शी वॉज नाइव, शी वॉज सो कमिटेड टू पीपल। मतलब मेरा ऐसा वर्जन था ना कि मैं मतलब लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, ठीक है? जो भी मेरी लाइफ में लोग होते थे, ठीक है? ईगो तो मेरे में शुरू से था, और मतलब मैनिपुलेट तो मैं शुरू से किसी से नहीं होती थी, लेकिन वो जो चीज थी ना, मेरे इमोशंस हमेशा बीच में आ जाते थे। बट नाउ ओ माई गॉड, दिस वर्जन ऑफ मी, मैं खुद भी खुद को नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि ओ माई गॉड, शी इज सो प्रिटी, she's so smart, she's so cool। ठीक है? अब खुद को डेली एफर्मेशंस भी दो। Here comes my another point, खुद को डेली एफर्मेशंस दो, ठीक है? खुद के साथ बैठो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, गो ऑन दैट सोलो ट्रिप, सब चीजें खुद करो भाई। जब तुम खुद करना सीख जाते हो ना, इफ यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन, नो वन कैन ब्रेक यू, ऑलराइट? तुम लिटरली जहाँ पे सब लोग अपने दोस्तों के साथ में बैठे हैं, लेकिन अगर तुम उस बेंच पे अकेला बैठना सीख गए ना,
यू आर द विनर, यू आर द विनर। ओके, जब तुम उस रूम में एंटर करते हो कॉन्फिडेंस के साथ, वो ऑरा जो तुम्हारा है ना वो अलग ही चमकता है। ठीक है, लोग ऐसा कहते हैं, ओ माय गॉड आई वांट टू बिकम हर। ठीक है, बट ऑफ कोर्स वो नहीं बन सकते क्योंकि वो खुद का वर्जन है, तुम तुम्हारा वर्जन हो। ऑलवेज बी द मेन कैरेक्टर इन योर लाइफ, ऑलराइट। नो वन, अब ये तुम्हारी लाइफ है जो तुम्हें मेन कैरेक्टर बनो ना, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है सबको ऑब्वियस भी मत करो कि ना तुम मतलब ऐसे, दूसरे भी अपनी लाइफ में मेन कैरेक्टर है ना। कुछ लड़कियां नहीं होती या कुछ लड़के नहीं होते हैं जो खुद को ही मेन कैरेक्टर समझते हैं हर चीज का। डोंट बी दैट, ऑल राइट। सब अपनी लाइफ में मेन कैरेक्टर है, ठीक है। व्हेन यू रिस्पेक्ट योर टाइम, व्हेन यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू रिस्पेक्ट अदर्स। आई एम टेलिंग यू दिस, मेरी लाइन थी। Here comes my last point. Always be ready to learn. ठीक है, कुछ लोग नहीं होते जो अपनी ईगो में, अपनी एरोगेंस में सब चीजें बोल देते हैं। The smartest one aren't the loudest in the room, but the quiet ones are. All right? हमेशा चुप रहो, हमेशा जो ऐसी चीज है ना जो ग्रेस्प करो। अगर तुम्हारे सामने कुछ लोग बात कर रहे हैं तो अपनी टांग उसमें मत अड़ाओ, पर अगर वो बात करे तो वो चीजें सीखो कि वो क्या बात कर रहे हैं। ऑल राइट, ऑलवेज बी ओपन फॉर लर्निंग। ऑल राइट, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि हाँ हम गलत भी हो सकते हैं, हाँ हमें ये चीज नहीं पता। कर लो डाइजेस्ट, नहीं पता तो नहीं पता, मारेगी क्या मेरे को, नहीं मारेगी ना, नहीं पता तो नहीं पता, क्या करूं मैं, तू मुझे बता अगर तुझे इतना पता है तो। ऑलवेज बी ओपन फॉर लर्निंग, ऑलराइट। लर्न फ्रॉम एवरीवेयर, मतलब मैं तो हर चीज हर जगह से सीखती हूँ। और एक्चुअली मेरा सर्कल ऐसा है ना जहाँ पे सब माइंडेड लोग हैं, ठीक है। लोग, सब माइंडेड पीपल, एवरी माइंडेड पीपल यू एवर वांट टू सी इज इन माय सर्कल, ठीक है। मतलब भले मेरे दोस्त हो, भले मेरे कजिन्स हो, मेरे कजिन्स ज्यादा है, ठीक है, तो मैं छोटी हूँ तो मेरे से सब बड़े हैं। तो मतलब भले वो स्टॉक मार्केट का ज्ञान हो, भले वो इन जनरल ज्ञान हो, भले वो स्टैंडर्ड्स का ज्ञान हो, भले वो टैक्स का ज्ञान हो, भले वो A to Z सबका ज्ञान हो ना, सब मेरे कजिन्स को है। तो मैं हमेशा ओपन फॉर लर्निंग होती हूँ, ठीक है। और मुझे स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा ज्यादा है उनसे, तो मैं वो चीज उन्हें बता देती हूँ। ऐसे सर्कल के साथ रहो जहाँ पे तुम सब साथ में ग्रो कर सको, ठीक है। हम जब भी हम कजिन्स मिलते हैं ना, हमारी बातें पता है कैसी होती है, क्या चल रहा है लाइफ में, कैसा क्या कर रही है अभी, तो अभी इन प्रेजेंट क्या कर रही है, क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में। हमारी बातें ऐसी होती हैं भाई, कभी भी हम फर्जी बातें नहीं करते कि तेरा बॉयफ्रेंड है, तेरी गर्लफ्रेंड है। भाई ये सब चीजें, हम इन सब चीजों से बहुत ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि अभी तक जो लेट 20s में भी जो है लोग, वो अभी तक इन्हीं बातों में अटके हुए हैं। भाई रिलेशनशिप के बाहर भी लाइफ है, डोंट जस्ट बी रिलेशनशिप तक ही सीमित, ऑलराइट। बड़े हो भाई, उस चीज से निकलो। जब तुम रियल प्रॉब्लम्स में आओगे ना वर्ल्ड की, तब तुम्हें पता पड़ेगा ओ माय गॉड हम बहुत पीछे है लाइफ में, ठीक है। जब तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी ना, जब तुम वो बिजनेस चालू करने में तुम्हारे पास पैसे नहीं होगे ना, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि ओ माय गॉड सिर्फ लड़का और लड़की ही प्रॉब्लम नहीं था, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स तो अब हम फेस कर रहे हैं, ऑलराइट। जब भी, और अपना सर्कल ऐसा बनाओ ना कि ग्रोथ की बातें हो, ठीक है। कभी भी हम इस क्वेश्चन से नहीं कतराते कि ओ माय गॉड अब मैं क्या बोलूंगी इसे जाकर कि मैं अभी क्या कर रही हूँ इन प्रेजेंट। अगर मैं कुछ बोलती हूँ ना कि मैं ये चीज कर रही हूँ, तो उन्हें ऑलरेडी उस चीज की नॉलेज होती है, तो वो मुझे गाइड करते हैं कि और तू इस चीज में कैसे क्या कर सकती है। डोंट सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ टॉकिंग ग्रोथ। If you are not talking something, you cannot evolve in that, all right? Humans are all about evolution. हमारे past versions थे, अगर उस पे stick हो तो तुम अपने नए versions पे कभी भी नहीं जा सकती। Just think of that and ऑल द बेस्ट फॉर योर 2026, ठीक है। बहुत टाइम है अभी, तुम्हारे पास 11 महीने हैं, पर 11 महीने यूं निकल जाएंगे जैसे 2025 निकला, ठीक है। बहुत जल्दी निकला भाई 2025 तो, ठीक है। बट अगर तुम हर वे में ग्रो करोगे, ठीक है, और जब तुम हर वे में ग्रो करोगे ना, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ भाई हमने इस साल बहुत कुछ उखाड़ा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर 2026। आई होप यू गाइज बहुत ज्यादा ग्रो करें आप, ठीक है। और मेरी सारी आशीर्वाद आपके साथ है, देवी का आशीर्वाद है आपके साथ, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। और बाकी फॉलो माय चैनल करो भाई, इतनी देर से बोल रही हूँ तुम्हें पता है। ओ माय गॉड बुखार आ गया मुझे ठीक है। ऑलराइट, बाय गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर 2026। फॉलो द डीवा।